छठवें स्कंद से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारी चर्चा का विषय है परीक्षित महाराज का प्रश्न कि हे सुखदेव गोस्वामी, ऐसा जीवात्मा जो नरकगामी है उसका कल्याण कैसे हो सकता है। कल की कथा में हम लोगों ने देखा था कि कैसे केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणः, जब जीवात्मा भगवान वासुदेव के परायण हो जाता है, भगवान वासुदेव के आश्रय में चला जाता है और भगवान वासुदेव की भक्ति में लग जाता है, तब अगम धुनवंती कार्ष्णेय निहारम इव भास्करः, कि जैसे सूर्य के उदित होने से कोहरा छट जाता है, उसी प्रकार से भगवान वासुदेव के शरणागत होने से जीवात्मा के संपूर्ण पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रश्न के जब प्रश्न का उत्तर ये दिया सुखदेव गोस्वामी ने, तब परीक्षित महाराज संतुष्ट हुए। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति का महत्व है। और शम सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज, जब कोई पापी व्यक्ति भगवान के प्रामाणिक भक्त की सेवा में लग जाता है और सीख लेता है कि किस प्रकार से इस जीवन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करना है, तो स्वाभाविक रूप से ऐसा जीव पूर्णतया शुद्ध हो जाता है। तो यही शुद्धिकरण की विधि है कि कैसे अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित किया जाए। और ये भी कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि अभी तक हमने जो विधि बताई थी, तपस्या की, ब्रह्मचर्य की इत्यादि जो विधियां बताई थी, वो ठीक हैं, लेकिन उन सब से प्राणी की आत्यांतिक शुद्धि, परम शुद्धि संभव नहीं होती है। इसलिए जो भक्ति का मार्ग है, शुद्ध भक्तों के द्वारा इसका पालन किया जाता है और ये मार्ग परम मंगलदायक है, परम मंगलकारी है। और भय रहित होकर व्यक्ति को, जीवात्मा को इसका पालन करना चाहिए और इससे महान भय से उसकी रक्षा होती है। यदि कोई जीवात्मा, कोई व्यक्ति यदि शराब का कोई बर्तन है और शराब के बर्तन को यदि पानी से बार बार धोया जाए तो क्या उसकी दुर्गंध चली जाएगी? हर बार कुछ ना कुछ दुर्गंध उसकी बनी रहेगी। तो बस यही प्रायश्चित की विधियां हैं, चाहे ज्ञान की विधि हो, चाहे कर्म की विधि हो। जब तक जीवात्मा इस भक्ति के आश्रय में नहीं आता, तब तक पूर्ण शुद्धि संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं सक्रन् मनः कृष्ण पदारविन्दयोर् निवेशितं तद्गुणरागियैरिह नातेयमं पासभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृताः। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण पदारविन्दयोर, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर ले, यद्यपि उसको जीवन में आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, संपूर्ण रूप से अभी भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाया है, फिर भी यदि भगवान के चरण कमलों का पूर्ण रूप से शरण ग्रहण कर ले, उनके नाम का, उनके रूप का, उनकी गुणों की ओर यदि आकृष्ट हो जाए जीवात्मा, तो सारे पाप कर्मों से पूर्णतया नष्ट हो जाता है। और हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे नरकगामी होने से जीवात्मा बच सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्वप्ने अपि पश्यन्ति ही चीर्ण निष्कृताः। स्वप्ने अपि, स्वप्न में भी ऐसे जीव को, जिन्होंने भगवान की शरण ले ली है, स्वप्न में भी ऐसे जीव को यमराज या उनके दूत, जो कि पापियों को बांधने के लिए आते हैं रस्सी लेके, स्वप्न में भी उनको दर्शन नहीं होते हैं। तो यहां स्पष्ट रूप से सुखदेव गोस्वामी ने हम सबको बता दिया है कि भगवान की शरणागति केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायण, वासुदेव के परायण होना ही सबसे श्रेष्ठ प्रयासचित है और यही जीवात्मा को करने का प्रयास करना चाहिए। इसी में उसका परम कल्याण छुपा हुआ है।
स्वप्न में भी नहीं दिखाई देते हैं। तो जो चाहता है कि स्वप्न में भी ना दर्शन हो, तो भगवान के शरणागत हों, भगवान की शरण ग्रहण करें। भगवान के शरणागत कैसे हों, ये एक अलग विषय है। फिर भी ये शरणागति उसी तरीके से है जैसे एक सांप हम सब ने देखा है। सांप से सब डरते हैं। शास्त्र कहता है कि यदि सांप को मारा जाता है तो महात्मा लोग भी खुश होते हैं। तो सांप से सभी डरते हैं, लेकिन एक ऐसा सर्प जिसके जहरीले दांत, विष वाले दांत निकाल दिए गए हैं, तो क्या उससे डरने की आवश्यकता है? कोई नहीं डरेगा ऐसे सांप से। ऐसे सर्प से किसी को बिल्कुल भी भय नहीं होगा जिसके जहर वाले, जहरीले दांत, विष वाले दांत निकाल दिए गए। उसी प्रकार जिस जीवात्मा ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, उसके जो कार्य हैं, उन कार्यों के जो पाप कर्म उससे जीवात्मा से जो हो भी जाए, तो भगवान उसके ऊपर परम कृपा करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। कैसे पाप कर्म? इच्छा से नहीं। ये अब तो ठीक है, भगवान के शरणागत हो गए हैं, जो पाप कर्म करना कर ले, नहीं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यो सम्यक व्यवसितो हि सहा। जीवात्मा शरणागत हो गया है भगवान को, लेकिन अपनी पुरानी आदतों के चलते एक्सीडेंटल, दुर्घटनावश, इच्छा जानबूझ के नहीं, दुर्घटनावश यदि किसी जीवात्मा से कोई पाप कर्म हो जाए, तो भगवान कहते हैं साधुरेव समन्तव्य। ऐसे व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, साधु समझना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। तो अब जब भी ऐसे कोई चर्चाएं आती हैं कि भाई फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इलाज करता है डॉक्टर, यदि हम किसी से कहें कि वो उस शहर में, उस गांव में वो डॉक्टर है और बहुत अच्छा इलाज करता है, तो कोई भी व्यक्ति जो बीमार है उसका प्रश्न क्या होगा? आपकी बात हम मानते हैं कि ठीक होगा, लेकिन कोई अभी तक ठीक हुआ ऐसे किसी व्यक्ति से मिलवाओ, ऐसे कोई घटना बताओ कि फलाना फलाना व्यक्ति उस डॉक्टर के यहाँ गया था, उस वैद्य के यहाँ गया था और ठीक होके लौट गया। कुछ उदाहरण बताइए, कुछ प्रमाण प्रस्तुत करिए, तो हम आपकी बातों को मानेंगे। तो इसीलिए जो पुराण की विशेषता है कि पुराण में सिद्धांत के साथ साथ ऐसी घटनाओं का वर्णन भी आता है, ऐसे इतिहास की घटनाएं भी बताई जाती हैं कि कैसे इस मार्ग का पालन करने से भूतकाल में जीवात्मा को कल्याण हो चुका है। भगवत गीता में आप देखेंगे कोई कथा नहीं है, भगवत गीता में कोई उदाहरण नहीं है, सिद्धांत है कि दान करना चाहिए, दान करना अच्छा है, ये सिद्धांत है। लेकिन किसने दान किया? परीक्षित ने, हरिश्चंद्र ने दान किया, शिवी महाराज ने दान किया। ऐसा ना हो कोई व्यक्ति करोड़ 2 करोड़ देके अभिमान से फूल जाए कि हम तो बहुत बड़े दानी हैं। इसलिए पराकाष्ठा क्या हो सकती है, किस प्रकार से भूतकाल में लोगों ने इस दान के सिद्धांत की स्थापना की है, या तपस्या के सिद्धांत की स्थापना की है, या प्रेम के सिद्धांत की स्थापना की। तो इन सिद्धांतों का विवरण, इन सिद्धांतों का वर्णन इतिहास में किस प्रकार से, उसकी पराकाष्ठा किस प्रकार से है, इसके विषय में पुराणों में विस्तृत रूप से वर्णन होता है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महाराज परीक्षित, ऐतिहासिक घटना है जिसमें एक बड़े पापी व्यक्ति का भगवान के इस शरणागति के माध्यम से कल्याण हुआ है, और बहुत सुंदर इसमें भगवान के दूत, विष्णु दूत और यमराज जी के जो दूत हैं, यमदूत, उनके बीच में संवाद हुआ है। और मैं अब ये घटना आपको सुनाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से उसका कल्याण हुआ। तो देखिए, जो लोग भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए पुराण, श्रुति, स्मृति बहुत बड़ा प्रमाण है। शास्त्र कहता है श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रिं विधिं विना एकांत की हरिर्भक्ति
उत्पातैव कल्पते। कोई व्यक्ति कोई कार्य करे, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिम विधिम बिना, उस कार्य में श्रुति का पालन ना हो, स्मृति का पालन ना हो, पुराणों का पालन ना हो, पंचरात्र का पालन ना हो, तो इससे क्या होता है? एकांत की हरिर भक्ति उत्पातैव कल्पते। इससे उत्पाद समाज में फैल जाता है। तो इसलिए बहुत आवश्यकता है कि जो भी भक्ति का पालन किया जाए वो साधुओं के, भक्तों के, वैष्णवों के, शास्त्रों के निर्देशन के अंदर उस भक्ति के सिद्धांतों का पालन किया जाए। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे भारत देश में गणेश उत्सव मनाया जाता है। मैंने देखा है कई स्थानों में गणेश जी को बांसुरी देके खड़ा कर देते हैं और श्रीमती राधा रानी को गणेश जी के बाजू में खड़ा कर देते हैं। तो स्वयं गणेश जी के हृदय में कितना कष्ट होता होगा जब अपने तथाकथित भक्तों के इस प्रकार के आचरण को वो देखते होंगे, यदि उनके मन में विचार आता होगा कि हमारे परम प्रभु, हमारे स्वामी भगवान श्री कृष्ण, उनकी नित्य शक्ति, नित्य संगनी श्रीमती राधा रानी, और ये मूर्ख लोग जिनको हमारी भी समझ नहीं है, किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। क्यों? श्रुति स्मृति पुराण आदि शास्त्र का कोई मंतव्य नहीं है। गणेश जी के रूप का वर्णन किया गया है शास्त्रों में। एक बार वर्ल्ड कप था क्रिकेट का, तो क्या किया? गणेश जी को हाथ में बल्ला दे दिया। ये सही बातें हैं क्या? कितना गलत आचरण है। इससे हम सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म का उपहास ही उड़ाते हैं। लेकिन श्रुति स्मृति पुराण आदि, तो इससे उत्पात ही फैलता है समाज में। धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर उत्पात होता है सिर्फ। इसलिए पालन करने की रोक नहीं है, पालन करें, लेकिन पालन किस प्रकार से करना है, इसके लिए दिशा निर्देश आवश्यक है, अन्यथा इसका हमें दंड दिया जाएगा। तो सुखदेव गोस्वामी अब उस उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं। कान्य कुब्जे दुजः कश्चित् दासीपति रजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दोषिताः। हे महाराज परीक्षित, एक ब्राह्मण था, कान्यकुब्ज ब्राह्मण, जो कन्नौज के आसपास के रहने वाले हैं, वो कनवजिया ब्राह्मण कहते हैं। अच्छी भाषा में कान्यकुब्ज ब्राह्मण कहते हैं, अच्छे श्रेष्ठ ब्राह्मण माने जाते हैं कान्यकुब्ज ब्राह्मण। उसका नाम था अजामिल। अब यहां से सुखदेव गोस्वामी इस अजामिल की कथा कहना प्रारंभ करते हैं। कान्यकुब्ज ब्राह्मण था, नाम था अजामिल, लेकिन उसके साथ उसने एक दुष्कर्म कर दिया। था तो ब्राह्मण, लेकिन क्या किया उसने? एक वेश्या को, एक दासी को, उससे उसने संग कर लिया और अपने सारे ब्राह्मण गुणों को खो दिया। तो शास्त्र में वर्णन है, गृहस्थ जीवन की अनुशंसा है कि व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे, एक पत्नी व्रत को धारण करे और शांतिपूर्वक धर्म के सिद्धांतों का, मर्यादा के सिद्धांतों का पालन करते हुए जीवन बिताए। भगवान श्री रामचंद्र के जीवन से हम लेते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा का पूरे जीवन भर उन्होंने रक्षण किया। एक पुत्र के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में, एक राजा के रूप में कैसे मर्यादाओं का निर्वहन किया जाए, ये हम भगवान रामचंद्र के जीवन से भली भांति सीख सकते हैं। तो जैसे ही ये अवैध संबंध, जब ये अजामिल एक दासी पुत्र को अपने घर में ले आया, दासी एक शूद्राणी वेश्या को अपने घर में ले आया, तो उससे क्या परिणाम निकला? सारे ब्राह्मण को उसने खो दिए। तो जब भी कोई व्यक्ति ये वृतांत सुनता है तो मन में
विचार आ सकता है कि ब्राह्मण है, सारे गुणों से संपन्न है। ऐसा नहीं है नाम का ब्राह्मण था, ये काम का भी ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण है, सर्वगुण संपन्न है, फिर ऐसा उसके साथ क्या घटित हुआ कि इतना इस प्रकार का कार्य उससे हो गया कि एक वेश्या को घर में ले आया और सारे ब्राह्मण को नष्ट कर दिए। तो आता है, एक दासौ वनम यातम पितृ संदेश कृति ध्वज। चूंकि ब्राह्मण था और ब्राह्मणों का कर्तव्य है पठन पाठन यजन याजन यज्ञ करना, साधना तपस्या भजन इत्यादि, ये ब्राह्मणों की जिम्मेदारी है। सत्कर्म निपुणो ब्राह्मण। तो ब्राह्मण था, अपने पिता की आज्ञा से जंगल में गया था। किस लिए गया था जंगल में? लकड़ी लाने के लिए। समिधा कहते हैं, समिधा कुश इत्यादि जो लकड़ियां होती हैं, ये यज्ञ हवन इत्यादि में प्रयोग की जाती हैं, तो उनको लेने के लिए गया था। तो बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा इसमें ये है, हम कहते हैं वर्णाश्रम। वर्णाश्रम गलत नहीं है। आजकल लोग वर्णाश्रम को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। वर्णाश्रम गलत नहीं है, ये एक प्रशिक्षण की व्यवस्था है। जीवात्मा के स्वभाव के अनुसार उसको कैसे प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ये व्यवस्था वर्णाश्रम के अंदर की गई है। तो चूंकि ब्राह्मण पुत्र था, ब्राह्मण की जिम्मेदारी है कि बचपन से उसको इसकी शिक्षा मिले कि कैसे यज्ञ हवन होम पठन पाठन यजन याजन कैसे करना है, इसकी शिक्षा उसको मिले। तो इसलिए पिता के आदेश से वन में गया था लेने के लिए समिधा की लकड़ियां यज्ञ के लिए। तो ब्राह्मण को यज्ञ हवन होम इत्यादि का प्रशिक्षण मिले, और क्षत्रिय के लिए धनुष बाण तीर कमान चलाने का प्रशिक्षण मिले, और बनिया के लिए तराजू लेके तौलने का प्रशिक्षण मिले, उसको धंधा व्यवसाय करने का प्रशिक्षण मिले। और शूद्र निम्न नहीं है। भगवान के चरणों की तुलना शूद्रों से की जाती है। क्षत्रिय बाहु मस्तिष्क है, ब्राह्मण उदर है, वैश्य और चरण शूद्र, सब समाहित हैं इसमें। लेकिन हर व्यक्ति का एक स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार व्यक्ति सेवा करता है और इसी प्रकार से सम्मान होता है। आज तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, भागवत कहती है कि कलयुग में व्यक्ति का सम्मान धन से होगा। जिसके पास धन उसका सम्मान ज्यादा। लेकिन आदर्श रूप से ब्राह्मण का सम्मान होता है उसके ज्ञान से, कि ज्ञान में कितना परिपक्व है, ज्ञान में कितना निष्ठ है, उससे ब्राह्मण का सम्मान है। और क्षत्रिय का सम्मान कितना बाहुबल है, युद्ध कला में कितना निपुण है, उससे क्षत्रिय का सम्मान। और बनिया वैश्य का सम्मान इससे होता है कि किस प्रकार से धन किसके पास कितना ज्यादा है, वो वैश्य का सम्मान है। और शूद्र का अर्थ यह है कि सबकी सेवा कितनी, उसकी सेवा की भावना कितनी प्रबल है, कितने विनम्र भाव से सबकी सेवा में रत होता है। अब क्या हो गया है, सबके लिए एक ही चक्की, धन किसके पास कितना है उसके हिसाब से उसका सम्मान किया जाएगा। तो ये वर्णाश्रम की पद्धति है कि सबको श्रेष्ठ प्रशिक्षण मिले और इस प्रशिक्षण के कारण व्यक्ति योग्य बने। तो उसी परिपाटी, उसी पद्धति का पालन करते हुए अजामिल भी गया था जंगल में पिताजी की आज्ञा से समिधा लाने, यज्ञ की लकड़ी लाने के लिए। लेकिन जैसे वहां पहुंचता है तो देखता क्या है कि एक शूद्र और एक वेश्या बाहों में बाहें डाले गाना गा रहे हैं। आज की दृष्टि से यही है, एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं। इस प्रकार उनको ऐसा लग रहा है वो आचरण करते हुए कि ये बहुत अच्छा आचरण है, इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। और दोनों क्या किए हुए थे, बढ़िया सुरापान किए हुए थे। आंखें गोल गोल दोनों की घूम रही थी उस नशापान से। और अजामिल ने ऐसी दशा में उनको देख लिया, ऐसी दशा में अजामिल ने उनको देख लिया। बस ध्यायते विषयान पुंसः
संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोध विजायते। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। जैसे किसी विषय का ध्यान होता है, जीवात्मा की इच्छा हो जाती है उसे संग करने की। रोड में निकले, गोलगप्पे देखे खाने की इच्छा हो गई, पानी पूरी देखी खाने की इच्छा हो गई, सुंदर वस्त्र देखे पहनने खरीदने की इच्छा हो गई। तो ध्यायते विषयान पुंसा, जैसे जीवात्मा विषयों का ध्यान करता है वैसे उसके प्रति आकर्षण पैदा होता है। आजकल, पहले के जमाने में तो आदमी जाता था दुकान में, भैया तेल दे दो, साबुन दे दो, मंजन दे दो। आज के जमाने में क्या हो गया है? मॉल, अलग अलग मॉल बने हुए, इसमें सब सजा के रखा गया है। तो जो चीज नहीं चाहिए वो भी लेके आ जाता है, चलो रख लेते हैं, 4 बिस्किट के पैकेट काम में आ जाएंगे। जो नहीं चाहिए वो भी। कैसे? ध्यायतो विषयान पुंसः, ध्यान होता है तो स्वाभाविक रूप से उसके संग करने की इच्छा हो जाती है। तो इस प्रकार की जो मदोन्मत्तता है वो पहले के युगों में, पहले के समय में, प्राचीन काल में कभी कभी ऐसी अवस्था देखी जाती थी। लेकिन आज तो लोग इतने निर्लज्ज हो चुके हैं कि जगह जगह ऐसी अवस्थाएं देखने मिल जाती हैं, विशेष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के अंदर, पाश्चात्य जीवन के अंदर। तो जब इस प्रकार से देखा तो क्या हुआ? अजामिल का मन भटक गया, अजामिल का मन भटक गया। उसकी सुप्त कामइच्छाएं जगाम हृदय क्षय वशम सहसैव विमोहितः, मोहित हो गया, काम इच्छाएं जागृत हो गई। अब देखिए कि अजामिल ने एक दृष्टांत देखा ऐसा, और अजामिल की काम इच्छाएं जागृत हो गई। और हमारी क्या अवस्था है? हम तो बार बार ये दृश्य देखने ही पड़ते हैं, या कि आज के इस प्रचार तंत्र के द्वारा, जिसको हम कहते हैं टीवी, सिनेमा, इसमें क्या चल रहा है? यही चल रहा है ना, एक नायक एक नायिका और पर्दे पे झूम झूम के गा रहे हैं, नाच रहे हैं, एक दूसरे के गले चिपक रहे हैं। और ये सब दृष्टांत कौन देख रहा है? हमारे बच्चे। अब इस प्रकार की, यदि इस प्रकार का चित्रण जिस समाज के अंदर किया जाएगा, और इस समाज के अंदर यदि माताओं के साथ अत्याचार ना हो, अन्याय ना हो, तो संभव नहीं है, होगा। जब आप व्यवस्था इस प्रकार से कर रहे हैं कि जीवात्माओं की कामिच्छाएं भड़केंगी, तो ये होने वाला है। इच्छाओं को भड़काया जा रहा है। तो सिर्फ एक दृष्टांत के दर्शन करने से अजामिल के चरित्र का पतन हो गया। और आज तो दुर्भाग्य की बात यह है कि इस फिल्म को देख के, मूवीज को देख के हमारे बच्चे जब कॉलेज में पहुंचते हैं, क्या हालत हो गई है। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे, ये कसाई खाने हैं। अच्छे भले घर का बच्चा जाता है, संस्कार से माता पिता उसको शिक्षा संस्कार प्रदान करते हैं, और तथाकथित ऐसे विद्यालयों में जाके, तथाकथित ऐसे महाविद्यालयों में जाके पूरा चरित्र नष्ट हो जाता है। माता पिता बेचते हैं कि हमारा बच्चा विद्या अध्ययन करेगा। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या है क्या? जो जीवात्मा को मुक्ति की ओर ले जाए वो विद्या है। और ये तथाकथित विद्या, ये तो अविद्या है। इसको ग्रहण करने से जीवात्मा मुक्ति की ओर नहीं जा रहा है, इसको ग्रहण करने से जीवात्मा बंधन की ओर जा रहा है। किस प्रकार की विद्या है ये? तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे भारतीय सनातन समाज के अंदर इस प्रकार की कुरीतियां, ऐसा अंधे तरीके से पालन करना, अंध अनुगमन प्रारंभ हो गया है। तो गंभीर साधकों को चाहिए कि स्वयं इससे बचें, माता पिता को चाहिए अपने बच्चों को बचा के रखें, और राष्ट्र को चाहिए कि अपने राष्ट्र के चरित्र के उत्थान के लिए कुछ तो इसके ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक है।
एक पीढ़ी बहुत है। किसी राष्ट्र को नष्ट करना है, एक पीढ़ी बहुत है। एक पीढ़ी को संस्कारों से तोड़ दीजिए, सब संस्कृति, सब परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। और हो रहा है, हो रहा है। तो ये टीवी हमारे घर में कैसे आई? पीछे के दरवाजे से। रामायण देखेंगे, महाभारत देखेंगे, इस प्रकार से टीवी हमारे घरों में आई। और जहां भगवान का मंदिर रखा होता था वहां टीवी रख गई। पहले नीली, काली, सफेद आई, ब्लैक एंड व्हाइट, फिर रंगीन वाली आ गई। अब तो एलईडी और तमाम सारे जाने कौन कौन सी सुविधाएं, होम थिएटर, ऐसी सुविधाएं जम गई। तो आई थी कि रामायण देखेंगे, महाभारत देखेंगे, धीरे धीरे अलिफ लैला देखना शुरू कर दिया। और अब तो ऐसी निकृष्ट अवस्था हो गई है कि जो कुलीन लोग हैं, श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ चरित्र के लोग हैं, तो माता पिता और बच्चे साथ में बैठ के देखना कठिन है उनको। इस प्रकार के चरित्र का पतन हमारी संस्कृति का हो रहा है। समय था जब लोग बैठ के भगवत भक्ति की चर्चा करते थे। गांव इत्यादि जगह में चौपाल हुआ करता था। चौपाल में बैठ के संध्या समय हुआ, लोग खेती पाती का काम करके आए तो भगवत भक्ति की चर्चा करेंगे। अभी क्या हो रहा है? राजनीति की चर्चा कर रहे हैं वहां पे। हाँ, इतने सारे जो न्यूज चैनल हैं, इतने सारे आ गए हैं, इतने सारे न्यूज चैनल आ गए हैं कि क्या हो गया है इससे। अरे जितना चर्चा करके समय बर्बाद क्यों करना? भागवत कहती है आयु हरति वै पुंसाम। इस प्रकार से जो व्यक्ति ऐसे कार्यों में लगा रहता है जो भगवान से संबंधित नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी आयु को नष्ट कर रहा है। तो देखिए, प्रजातंत्र है तो हम सबको एक दिन अधिकार है, एक दिन वोट डालने का अधिकार है ना। तो उस दिन जाओ और अपना निर्धारण करके आ जाओ कि भैया फलानी पार्टी को वोट देना, फलाना नेता अच्छा है। बाकी का समय तो भगवत भक्ति, भगवत चर्चा में लगाया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज लोग चौपालों पर बैठ के क्या कर रहे हैं? इस नेता, उस नीति, इस राजनीति, इसकी चर्चा में अपना समय व्यर्थ में गवा रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये कैसा है? मेंढक के टर्राने के जैसा है। जैसे मेंढक टर 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 करता है, उसको लगता है मैं कितना सुरीला गा रहा हूं। लेकिन परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम ये निकलेगा कि सांप आएगा और खा जाएगा मेंढक को। तो इसी प्रकार से जीवात्मा को लग सकता है कि मैं बहुत कितनी सुंदर चर्चा कर रहा हूं, मैं कितना ज्ञान है मुझे, इस बार किसकी सरकार आएगी, इस बार कौन जीतेगा, इस बार कौन हारेगा। सब प्रज्वल पे है ये। जिस दिन आपको अधिकार हो उस दिन आप जाके निर्धारण कर देना। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज में इस प्रकार की अवस्थाएं फलीभूत हो रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। और इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज भारत के एक बड़े ही प्रख्यात 64 गौड़ी मठों की स्थापना उस समय की जब भारत गुलाम था। उस समय भगवत भक्ति का डंका, भगवत भक्ति की मशाल उन्होंने जलाए रखी। उनकी इच्छा थी कि लंदन में ऐसा एक हॉस्टल, एक छात्रावास बने जहां लोग रहें और भगवत भक्ति का पालन करें, भगवत भक्ति सीखें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे भक्तों के द्वारा जगह जगह भक्ति सिद्धांत छात्रावास इनका निर्माण किया गया कि माता पिता आश्वस्त हो जाएं, अपने बच्चों को वहां भेजें, बच्चे रहें शांति से, अध्ययन करें। लेकिन आज माता पिता का ही विचार ऐसा हो गया है, बच्चा यदि मंदिर आता है तो उनको लगता अरे हमारा लड़का कहीं साधु ना बन जाए। अरे वैराग इतना सस्ता है क्या? घर बार छोड़ छोड़ के जो लोग जा रहे हैं वो तो लौट लौट के आ जाते हैं। माया की शक्ति इतनी तीव्र है और इनको लगता कि माला दो माला क्या कर लेगा, सप्ताह में एक दिन मंदिर क्या चला जाएगा, भक्तों के साथ बैठ के थोड़ा गीता के 4 श्लोक क्या पढ़ लेगा। इनको लगता कि हमारा लड़का साधु बन जाएगा। ठीक है, मत बनाओ साधु। फिर सुरापान करेगा, अजामिल की जैसी हालत होगी, फिर माता पिता रोते हैं, हाय 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 हाय, बिगड़ गया हमारा बच्चा, बिगड़ गया। हम ही जिम्मेदार हैं उसके पीछे, क्योंकि संबल व्यक्ति के जीवन में धर्म का पालन करने से आता है।
और हमने तो धर्म का पालन सिखाया नहीं। हमने तो ये सिखाया नहीं कैसे जीवात्मा, हमारा बच्चा जीवन में धर्म का पालन करे। तो जब संबल हमने धर्म का दिया नहीं, शक्ति धर्म की दी नहीं, तो परिणाम तो अधर्म की ओर होना ही है। और कल के दिन उसको कोई बुरी लत लग जाए, कोई बुरी आदतों में पड़ जाए आपका बच्चा, तो किसी दूसरे को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है, कई बच्चों के माता पिता कहते हैं नहीं 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 नहीं, वहां नहीं जाना, मंदिर नहीं जाना, भक्तों का संग नहीं करना, डरते हैं। तो दुर्भाग्य की बात है। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांते गुरु हितम, भगवान श्री कृष्ण गुरु जी के पास गए, रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र के पास गए, वशिष्ठ मुनि के पास जाके शिक्षा प्राप्त किया। और आज यदि कोई बच्चा किसी साधु के पास जाके थोड़े से भगवत ज्ञान की शिक्षा लेना चाहता है, तो ये क्या कहते हैं, नहीं नहीं वहां नहीं जाना। ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। तो जब इस प्रकार से अजामिल ने देखा कि एक शूद्राणी, एक वेश्या और एक शूद्र पुरुष हाथों में हाथ डाले, गले से गले मिलाए और नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो अजामिल ने जब इस दशा में उनका दर्शन किया तो अजामिल की बुद्धि घूम गई, काम इच्छाएं जागृत हो गईं और फिर उस स्त्री का स्मरण उसको होने लगा। बहुत प्रयास किया उसने, सारे अहम ब्रह्मास्मि, सारे जितना उसने ज्ञान अर्जित किया था उस सारे ज्ञान को उसने याद किया कि नहीं नहीं नहीं, ये कार्य नहीं करना है, ये गलत है, इस प्रकार से कार्य नहीं करना है, सब बहुत कुछ उसने याद किया। लेकिन कहते हैं जब कामदेव का बाण चलता है तो फिर बहुत इस काम इच्छा को नियंत्रित करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए नव साधक का एक कर्तव्य है कि अपनी इंद्रियों को ऐसे स्थानों से बचा के रखे। यही नव साधक का कर्तव्य है। जो परिपक्व हो चुके हैं उनकी बात अलग, लेकिन जो नव साधक हैं, ऐसे कोई विषय जो हमारी इंद्रियों के लिए बाधा उत्पन्न करे, इंद्रियों के लिए वेग आवेग उत्पन्न करे, ऐसी परिस्थिति से अपने आप को बचा के रखें। चाहे वो आंखों के लिए सुंदर रूप हो, चाहे कानों के लिए कर्णप्रिय ध्वनि हो, चाहे जिह्वा के लिए सुंदर स्वाद हो, और चाहे हमारी त्वचा के लिए स्पर्श हो। जो भी ऐसे विषय जो हमारी चेतना को विचलित करें, हमें मार्ग से हटाएं, मार्ग से भटकाएं, नव साधक ऐसे विषयों से दूर रहे। तो एक तो होता है पुस्तक का ज्ञान और दूसरा होता है आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। तो इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो चूंकि अजामिल बच्चा ही था, नव साधक था, इसलिए इस दृष्टांत को देख के बड़ा मोहित हो गया और जो उसका जो ज्ञान था वो ज्ञान अजामिल ने खो दिया और उस वेश्या के विषय में बार बार विचार करते रहा। और विचार करते करते उसने स्वधर्म था उसका, जो उस स्वधर्म का उसने परित्याग कर दिया। जो ब्राह्मणोचित कार्य थे उन ब्राह्मणोचित कार्यों को त्याग दिया। तामेव तोषयामास पित्रयेणार्थेन यावता ग्राम्यै मनोरमहि कामहि प्रसीदेत यथा तथा। क्या करने लगा अजामिल? अपने पिता से जो उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था, हर पिता अपने बच्चों को कुछ देता है, जो प्राप्त हुआ था धन, उससे अलग अलग उपहार खरीदने लगा। कैसी स्थिति हो गई इसकी। एक ब्राह्मण जो श्रेष्ठ कार्यों में लगा हुआ था, इस वेश्या के संग से उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि अपने पिता की जो संपत्ति है, देखिए संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन ये संपत्ति कहां खर्च कर रहा है? उस वेश्या के ऊपर। गिफ्ट लाके दे रहा, आज साड़ी लेके आया, कल कानों की झुमके लेके आया, परसों गले का हार लेके आया। ऐसे अलग अलग साधनों के माध्यम से उस वेश्या को संतुष्ट करने का प्रयास करने लगा। लेकिन वेश्या को संतुष्ट करना क्या किसी के वश की बात है? क्या वेश्या को संतुष्ट किया जा सकता है? और इस प्रकार से अपने पिता का सारा धन उस अजामिल ने खो दिया, उसको प्रसन्न करने में लगा दिया। सारे ब्राह्मणोचित कर्म भी उसने छोड़ दिए। तो ये
हम देख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस अवैध मैथुन में लगता है, वेश्या के साथ संग करने की इच्छा लगता है, तो कैसे उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए धर्म का एक सिद्धांत है शुचिता, स्वच्छता, और अवैध संग है, अवैध मैथुन जो है। देखिए हमारे भारतीय संस्कृति में व्यवस्था है, एक पत्नी को धारण करे, एक पत्नी से संतुष्ट रहे, और भगवान कहते भी हैं कि मैं ऐसा काम हूं धर्मा अविरुद्ध कामोऽस्मि, मैं ऐसा कार्य हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। लेकिन जिसके ऊपर एक बार कामदेव ने बाण चला दिया है, उसकी सारी बुद्धि क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो अजामिल के साथ भी ऐसा हुआ। उस वेश्या की चितवन से भिद गई, उसकी बुद्धि नष्ट हो गई, विवेक खो गया अजामिल का कि क्या करना है। जब व्यक्ति का विवेक खो जाता है तो उसकी भेद क्षमता चली जाती है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। तो इस प्रकार से अजामिल की जब ये भेद बुद्धि चली गई, तो सुंदर तरुण पत्नी थी उसकी, ऐसा नहीं है, पत्नी थी उसकी, लेकिन क्या किया, सुंदर कुलवती संस्कारी पतिव्रता सती जो पत्नी थी, उसको घर के बाहर निकाल दिया और उस वेश्या को घर में लेके आ गया। ये आसुरी सभ्यता है। इसलिए भागवत पुरजोर विरोध करती है कि समाज के अंदर इस अवैध मैथुन का कोई स्थान नहीं है। आज भी हम देखते हैं, आज से 40-50 साल पहले ये जो हम तलाक कहते हैं, डाइवोर्स कहते हैं, हिंदी में वैसे कोई शब्द नहीं है, लेकिन एक संबंध विच्छेद एक शब्द है, ये कभी देखने नहीं मिलता था। आज 20-20 साल लोग साथ में रहने के पश्चात डाइवोर्स, तलाक, क्या संस्कृति होती जा रही है। क्यों? शारीरिक चेतना, आध्यात्मिक चेतना का अभाव। इसलिए इन सारी समस्याओं का समाधान है आध्यात्मिक चेतना। जब तक व्यक्ति शारीरिक चेतना में, उसके अंदर भोग वृत्ति बनी रहेगी, भोग करने की इच्छा बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और जिस दिन ये भोग वृत्ति पूरी नहीं होगी, जहां से भोग वृत्ति पूरी होगी उसके पास जाएगा। ये भोग वृत्ति की स्थिति है, और यही देख रहे हैं। तो कामना वासनाओं को भड़काने के लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, हमें भोग में रत करने के लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, और इसका परिणाम है कि आज जीवात्मा वर्षों वर्षों तक साथ में रहने के पश्चात लोग संबंध विच्छेद कर लेते हैं। लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति में तो प्राकृतिक संबंध विच्छेद की व्यवस्था है। 50 वर्ष के हो जाएं तो कहां चले जाइए, वन में चले जाइए, स्वाभाविक व्यवस्था है। अलग से कोर्ट में जाके कुछ अर्जी दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है कि भैया अब हमें डाइवोर्स चाहिए, नहीं। 50 वर्ष के हो गए, घर परिवार के कार्यों से विरक्त हो, और फिर जाके अपने भक्तिमय कार्यों में, वन है तो वन में चले जाइए, वानप्रस्थ ले लीजिए, वन नहीं है तो मंदिरों में जाके, आश्रमों में जाके रहिए। तो इस प्रकार से बुद्धि से विहीन हो गया, सारे श्रेष्ठ कर्मों को छोड़ दिया, और इस प्रकार से कर्मों को छोड़ने के पश्चात समस्त प्रकार के पाप कर्मों में अजामिल युक्त हो गया। तो किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि जब अजामिल इस प्रकार के पाप कर्मों में व्यस्त हो गया, अपने पिता का सारा धन लुटा दिया, तो कैसे पालन करता था, परिवार का पालन कैसे करता था। तो जो सारे दुराचार हैं, वो सारे दुराचारों को अजामिल करता था। कैसे करता था? बंदक्षई कैतवो शर्यई गर्हितां वृत्तिमा स्थितः बिभ्रत कुटुंबम असुचुर्या तयामास देहिनः। आईपीसी की कोई धारा बची नहीं जो अजामिल के ऊपर लगी नहीं, सारी धाराएं लग गई इस अजामिल के ऊपर। पहले क्या किया? पिता का धन तो खर्चा कर दिया, अब गए भैया उधार दे दो कुछ,
एक व्यक्ति से मांगा, 2 व्यक्ति से, लौटाने की तो इच्छा है नहीं। उधार मांगा, उधार से काम चलाना शुरू किया, कल दे देंगे आपका पैसा, आपका परसों दे देंगे, सबका उधार कर दिया। अब उधार सबने देना बंद कर दिया। अब क्या करें? अब चोरी करना शुरू कर दिया, चोरी करना शुरू किया, फिर जुआ खेलना शुरू किया, फिर डकैती डालना शुरू किया, हत्या, अपहरण, सारे जितने दुष्कर्म दुष्वृत्तियां हैं उन सबको अजामिल ने शुरू कर दिया। तो बहुत बड़ी शिक्षा है। जिस समाज में ये वेश्यावृत्ति प्रबल होती है, अवैध यौन संग को बढ़ावा दिया जाता है, वहां सारे अपराध होने ही होने हैं, जैसे अजामिल के जीवन में हम देख रहे हैं। ऐसा समाज ठगों को, चोरों को, लुटेरों को, अपहरणकर्ताओं को, सबको प्रोत्साहित करता है। और इस प्रकार से अजामिल ये सारे पाप कर्म करते हुए कहते हैं भरण पोषण करता था, पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करता था। एवं निवसतस्तस्य लालयानस्य तत्सुतान् कालोत्यगान् महान् जन्नाष्टाशीत्यायुषः समाः। और इस प्रकार से घृणापूर्य पाप पूर्ण कार्यों के माध्यम से अपने परिवार को कहते हैं सुखदेव गोस्वामी तत्सुतान, उस वेश्या के पुत्रों का पालन पोषण करते हुए। तत्सुतान, वेश्या है, पता नहीं किसके, अजामिल के पुत्र थे कि किसी और के पुत्र थे। लालयानस्य तत्सुतान, उस वेश्या के पुत्रों का लालन पालन करते हुए उसके जीवन के 88 वर्ष बीत गए। 88 वर्ष बीत गए, ये स्थिति है। दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण ना भजिनो दुख कही वो कहारे। संसार संसार करे মিছে গেল কাল, লাভ না কইল কিছু ঘটিল जंजाल। 88 वर्ष अजामिल के बीत गए। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी लिखते हैं, दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त हुआ इस संसार में। कृष्ण ना भजिनु, 88 साल इस अजामिल ने निकाल दिए। कृष्ण ना भजिनु, बिना कृष्ण भजन के अजामिल के जैसी हम बहुत सारे लोगों की ऐसी अवस्था है कि जीवन कैसे नौकरी चाकरी, पत्नी, संतान, बच्चों के पालन पोषण में निकल जाता है और भगवान के भजन के लिए समय नहीं मिलता है। संसार संसार करी मीछे गेलो काल, एक तो ये भौतिक संसार और उस संसार में आके हमने भी एक संसार फैला दिया है और मीछे गेलो काल, और समय हमारा चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। लाभ ना कई लो किछु घटिलो जंजाल, कोई लाभ हम कमा नहीं पाए इस मानव जीवन का और जंजाल को बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे। यही इस अजामिल की हालत हो गई। 88 वर्ष की अवस्था में अजामिल के 10 पुत्र थे। तस्य प्रव्यसा पुत्रा 10 तेषां तु योवमः। 88 वर्ष की अवस्था में अजामिल के 10 पुत्र थे। बालो नारायणो नामना पित्रोश्च दयितो भृशम। एक अच्छी बात घटी, लेकिन 10 पुत्र थे और जब जो सबसे छोटा पुत्र था उस सबसे छोटे पुत्र का नाम रखा गया था नारायण। सबसे छोटे पुत्र का नाम था नारायण। हमारे एक भक्त कहते हैं कि शायद एक बार अजामिल के गांव में कुछ भक्त लोग आए, साधु महात्मा आए,
किसी ने कहा भैया कहाँ होगी भोजन की व्यवस्था, तो गांव वालों ने मजाक मजाक में कह दिया जाओ चले जाओ, वहाँ अजामिल रहता है, बड़ा पुण्यात्मा व्यक्ति है। वहाँ पहुंचे तो पता चला ये अजामिल तो इस गांव का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है, सबसे निकृष्ट व्यक्ति है। फिर भी अजामिल की जो वो तथाकथित वैश्या पत्नी थी, कुछ उसने प्रदान किया होगा, तो बोला बच्चों का क्या नाम है? बोले महाराज जी नामकरण कर दो बच्चों का, तो उनने नाम रख दिया नारायण। साधु संग सर्वशास्त्र कये, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग सर्वशास्त्र कये। साधु के संग की ऐसी महिमा है कि यदि थोड़े समय के लिए भी साधु का संग प्राप्त हो जाए, सर्व सिद्धि प्राप्त है, सब सिद्धि प्राप्त है। साधु का यदि थोड़े समय के लिए संग प्राप्त हो जाए, तो ये भक्त भागवत में नहीं आती है ये लेकिन एक भक्त के माध्यम से हमने भक्त के मुख से सुनी थी कि उस बार कोई भक्त उनके यहाँ वैष्णव उनके यहाँ पहुंचे और नाम रख दिया नारायण। तो बहुत अच्छी शिक्षा है कि बच्चों का नाम क्या रखना चाहिए। अभी तो समझ में नहीं आता कुत्ते का नाम है कि आदमी का नाम है। नाम ऐसा रखें कि आते जाते बोलते उठते बैठते भगवान का सुमिरन होता रहे, ऐसा नाम। किसी का नाम रघुनाथ है, किसी का रघुवीर है, किसी का बलदेव है, किसी का लखन है, हाँ, किसी का बंसीधारी है, किसी का राम गोविंद है, किसी का राम गोपाल है। किस प्रकार के नाम है ये? कुछ ना करे व्यक्ति, दिन में 10 बार अपने बच्चों का नाम ले ले, तब भी भगवान का नाम सुमिरन चल रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों का नाम रखा जाए। आज से 20 साल पहले 30 साल पहले इसी प्रकार के नाम समाज में रखे जाते थे। आज जिन लोगों का उम्र 40 साल 50 साल, उनके नाम ऐसे ही हैं, रघुनाथ, बलदेव, रघुवीर, उसी प्रकार के नाम हैं। फिर गुणों पे नाम शुरू हुए, पंकज, नीरज, जलज, इस प्रकार के नाम शुरू हुए। और अब तो डंकी, निक्की, चिंकी, पिंकी, किस प्रकार के नाम हुए, कुछ अर्थ ही नहीं। तो ये हम अपनी संस्कृति का पालन करें और नाम ऐसे रखें कि बस यदि माता पिता घर वाले नाम ही ले लें तो उनको एक मौका मिले भगवान के नाम का सुमिरन करने का। तो बड़ी खुशकिस्मत रही है अजामिल की कि नारायण नाम उनके पुत्र का रख दिया। और जैसे कि हम सबको पता है, हम सब जानते हैं कि जो छोटे होते हैं, अजामिल का सबसे छोटा पुत्र था, तो जो छोटे होते हैं उनके प्रति विशेष प्रेम होता है। कहते हैं पेट साफ करके आया ये बच्चा, सबसे छोटा जो होता है पेट साफ, उसके बाद कुछ कोई बच्चा अभी होने वाला नहीं है, बड़ा विशेष स्नेह होता था। तो अजामिल का भी बहुत स्नेह था इस छोटे बच्चे के प्रति। और तोतली भाषा में जब बच्चा कहता था पापा 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 पापा, पानी पिला दो पापा, जब इस प्रकार से कहता था तो बहुत, जब बच्चों की तोतली भाषा सुनते हैं तो स्वाभाविक है अनुरक्ति होना। लेकिन शिक्षा ये है कि हम इस संसार के सामान्य बच्चे की तोतली भाषा सुन के, उसके रूप का दर्शन करके, उसके चाल ढाल को देख के उसके प्रति आकर्षण होता है। सोचिए जब हमारे श्याम सुंदर ठाकुर जी जब बाल्य रूप में लीला कर रहे होंगे, तब किस प्रकार का आकर्षण जीवात्मा का होता होगा। तो आकर्षण में भगवान के स्वरूप के प्रति पैदा करना है। और क्रीड़ाओं का आनंद उठाता था अजामिल, और इस प्रकार से बहुत अनुरक्त हो गया था। कहता था जो कुछ खाता था, जो कुछ पीता था, कहता था अजामिल आओ नारायण, आओ बेटा हमारी गोद में बैठ जाओ, आ जाओ दूध पी लो, जाओ मम्मी को ये सब्जी दे आओ। इस प्रकार से आते जाते नारायण 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 नारायण, जब देखो तब नारायण, जब देखो तब नारायण, इस प्रकार से उच्चारण करता ही रहता था। और इस प्रकार से समय बीतता गया। और जो हम सब के साथ में होना है, एक समय आएगा जब हमारे मृत्यु की घड़ी नजदीक आ जाएगी। भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम
जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जन्म में, मृत्यु में, वृद्धावस्था में, व्याधि में दोष का दर्शन करता है। मृत्यु बहुत बड़ा दोष है। हम सबकी मृत्यु आनी, अजामिल की भी मृत्यु उसके सर पे आ गई, लेकिन चूंकि अजामिल नारायण 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 इस प्रकार का नाम लेता रहता था, इसलिए जब मृत्यु आई तो अजामिल अपने उस पुत्र नारायण के विषय में सोचने लगा। तो उसी समय जब अजामिल की मृत्यु आ गई, तो जब मृत्यु आती तो क्या होता है? सपास हस्तान त्रीन दृष्ट्वा पुरुषानाति दारुणा वक्रतुंडान ऊर्ध्वरोमणा आत्मानं नेतुमागतान्। तो अजामिल ने 3 भयावह रूप वाले व्यक्तियों को देखा। बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत, काला कलूटा शरीर है, हाथों में रस्सी लिए हुए, उनके मुख टेढ़े थे, भयानक भयानक रूप। और ऐसे रूप वाले 3 पुरुष उसके सामने खड़े हो गए। अजामिल डर गया और डर के मारे क्या किया उसने? दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण ह्रियम प्लावितेन स्वरेणोच्चैः राजुहावाकुलेन्द्रियः। और जब अजामिल ने इतने भयानक रूप वाले इन यमदूतों को देखा तो जोर से चिल्ला उठा, नारायण नारायण, इस तरीके से चिल्ला उठा अजामिल। आंखों में आंसू भर के अजामिल चिल्ला रहा है नारायण। तो नाम तो अपने पुत्र का बुला रहा है, लेकिन आंखों में अश्रु लेके उन यमदूतों के डर से अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को पुकारा। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि 3 दूत क्यों आए? 3 दूत क्यों आए? तो व्यक्ति अपने जीवन में 3 प्रकार से पाप कर्म करता है, मनसा, कर्मणा और वाचा। कुछ पाप कर्म मन से करता है, कुछ वाणी से करता है, कुछ कर्म से करता है। तो इसलिए 3 प्रकार के दंडों को देने के लिए 3 यमदूत आए। बहुत भयभीत था, असुर पूरित नेत्रों से जब उसने ये नाम पुकारा नारायण, तो भगवान बड़े कृपालु हैं। निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरि कीर्तनम भर्तुनाम महाराजा पार्षदाः सहसा पतन्।